आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन, अब हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की, जहां सूरत हाल आप ये कहें कि दिन ब दिन मजीद बिगड़ती जा रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोई ना कोई ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जिस पर बात बनते बनते बिगड़ जाती है। कल मैं बात करी थी कि चाइना और पाकिस्तान भी मुमकिना तौर पर कोई ऐसा ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसमें दोनों के हक में कोई ना कोई बात बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर सिर्फ कल के ट्वीट्स के हवाले से बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो रात को आए, जिसमें ये कहा गया कि हमारा यूएस का पूरा जो है कंट्रोल है अपना हुर्मुज़ के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो नेवी है उसको भी मुकम्मल ये बता दिया गया है कि आप सब कुछ तबाह बर्बाद कर दें। मतलब फुल जो उन्होंने कहा ना कि एक वो धमकाने तड़ियाँ देने वाले ट्वीट्स आ रहे हैं। दूसरी तरफ अगर ईरान की बात करें तो ईरान में क्या कुछ हो रहा है, ईरान की जानिब से मतलब कोई फॉर्मल उस तरह से बातचीत सामने नहीं आ रही, बैक तौर पर क्या कुछ हो रहा है, इस हवाले से बात करेंगे कि अब आगे कोई मुज़ाकरात होंगे, टॉक्स, इस्लामाबाद खुलेगा, परेशानियां खत्म होंगी या फिर नहीं। बिल्कुल ऐसे इसी पे बात करने के लिए सिद्रा सुदज़ई साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर भी हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। सिद्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहेंगे सुबह की सोच में। मुझे बताइएगा कि इस सेकंड राउंड के हवाले से एम्बिग्विटीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट एक्टिव नज़र आ रही थी, प्राइम मिनिस्टर के दौरे थे, फिर आर्मी चीफ का दौरा ईरान था, उससे लग ये रहा था कि शायद इनको पता है और ये जल्द ही मुज़ाकरात हो जाएंगे, लेकिन मुज़ाकरात हो नहीं रहे। अभी भी इस्लामाबाद के जो बेशतर इलाके हैं रेड जोन के, वो मुकम्मल तौर पर सील हैं, बंद हैं। सो ये बताइए कि क्यों ये मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और हमारी तरफ से फिर अभी सिर्फ जितने भी सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, कोई विजिट्स नहीं किए जा रहे, ना आर्मी चीफ की जानिब से और ना ही प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। अच्छा हसनैन, 40 साला जो कोल्ड वॉर है उसके बाद और तकरीबन 45 दिन की काइनेटिक वॉर के बाद अगर दो फरीकैन जो 40 साल से एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ एक एनिमोसिटी की सिचुएशन में मौजूद थे, उनका एक मुज़ाकरात की टेबल पे आके बैठ जाना यकीनी तौर पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी। और उनका दूसरे राउंड के लिए भी इस्लामाबाद आने की हामी भर लेना, और अमेरिकन तो खैर आके जो है वो बैठ भी रहे थे, हमने देखा C-17 तैयारे भी उतर रहे थे। तो ये इटसेल्फ पाकिस्तान के इट्स अ फेदर इन द कैप। लेकिन इस टाइम पे अगर हम ये देख रहे हैं कि ईरान मुज़ाकरात के से बैक ऑफ हो रहा है, तो उसके अंदर जो सबसे मेन फैक्टर है वो है डोनाल्ड ट्रंप का। अगर एक हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उनका मोबाइल ले लिया जाए और उनको ये समझाया जाए कि इस वक्त उनके ट्वीट्स की वजह से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट अप डाउन हो रही है, उनके ट्वीट्स की वजह से अनसर्टेनिटी फैल रही है, उनके ट्वीट्स की वजह से जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आ गई है। एक हफ्ते के लिए अगर उनका मोबाइल लेके उनको ये तमाम चीजें बावर कराई जाएं, तो यकीनी तौर पे मामला बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकते हैं। ईरान का इस वक्त ट्रस्ट डेफिसिट है। ट्रस्ट डेफिसिट किस पे है? लेकिन इस टाइम पे अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर फंस चुका है और अमेरिका को एक ऑनरेबल एग्जिट चाहिए। उसकी भी बहुत सारी वजूहात है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका ने अपनी आवाम के अंदर बात कर के नेवी चीफ से जो है वो भी एक इस्तीफा ले लिया गया। जी, उससे पहले भी हमारे सामने बहुत सारे इस्तीफे आए थे। तो उनके अपने जो हेड्स हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस के, वो भी बैक ऑफ होना शुरू हो गए हैं। अच्छा उसके सिद्रा, इसमें सॉरी टू कट यू, जिस तरह से आपने कहा ना कि मकबूलियत जिस तरह से उनकी कम हो रही है, आपने भी देखा होगा वो सर्वे जिसमें से 63% ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हम अगेंस्ट हैं इस सारी सूरत हाल के, जिस तरह से वो डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, और फिर 50% लोग ऐसे थे जो स्ट्रांगली अगेंस्ट थे डोनाल्ड ट्रंप साहब के। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह से हम ट्वीट्स देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो कल आए, और दो तीन अंदाजे, मैं एक दो आर्टिकल पढ़ी थी उसमें तो दो तीन अंदाजे उनके गलत साबित हुए हैं एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिसमें एक तो उन्होंने कहा था कि 2-3 हफ्ते बाद जंग खत्म हो जाएगी, वो नहीं हुई, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ कभी बंद नहीं होगा। फिर उसके बाद अब जो बात कर रहे हैं जिसमें ईरान की क़यादत के हवाले से कि ये जो हार्ड लाइनर्स हैं, आप लोग क्या ये अजीब सी बातें करते हैं, वहाँ तो कोई है ही नहीं, लीडरशिप ही नहीं है। तो अगर ईरान का पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक पेज पर हैं। आपको लगता है कि ये जो अंदाजे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब के, इससे भी कोई नई बहस, नई जंग छिड़ सकती है?
देखिए, वॉर ऑफ नैरेटिव है ना फजल। जी। आपकी सिर्फ एक जंग जो है वो काइनेटिक नहीं होती, आपकी इकोनॉमिक वॉर भी होती है, आपकी वॉर ऑफ नैरेटिव भी होती है कि जहाँ पे आपने ये नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की है कि हमने रेजिम चेंज कर दी, हमने नेवी को खत्म कर दिया, हाँ। हमने जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स जितने भी बनाने की कोशिश की जा रही थी, यूरेनियम था, उसको हमने खत्म कर दिया हमारे दरमियान। अब अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि वो सुप्रीम लीडर बनने के लिए भी तैयार हो गए थे। हाँ। ये ईरानी ये चाहते हैं कि मैं इनका सुप्रीम लीडर सुप्रीम बनूं, लीडर लेकिन मैं बन तो जाओ। इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो कहीं सोए से तो उन्होंने ट्वीट कर दिया था। एग्जैक्टली तो ये जो वॉर ऑफ नैरेटिव है, इसमें भी वो बुरी तरह नाकाम हो रहे हैं। मैं उनके एक एक्स ऑफिशियल का स्टेटमेंट सुन रही थी जो वो मीडिया पे दे रहे थे कि जो खबर ईरान से आती है हमारे लिए वो बहुत ऑथेंटिक होती है एज कम्पेयर टू द न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम यूएसए और कमिंग फ्रॉम द व्हाइट हाउस। तो उनके अपने ही लोगों का अब उनके ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल डेफिसिट ऐसे ही है। है। और वो सिद्रा, आपको ये भी बताता चलूं कि उनके अपने ही जो एक दफ़ा इस तरह हुआ कि सिचुएशन रूम से उनको उठा दिया गया और उनको कहा कि हम आप बाहर चले जाए, हम आपको आगाह करते रहेंगे। मतलब कि वो शायद सिचुएशन रूम में भी बैठ के उस तरह से काम नहीं कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सिद्रा सुदज़ई हमारे साथ मौजूद थी जो कि बैनुल के ऊपर अपना तजिया पेश कर रही थी। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो फिर अब सियासत में बात हो चुकी है, फिर हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से और देखेंगे कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्या कुछ हो रहा है। स्टे विद अस।